होती रहती है, इसलिए इसका नाम प्रवर्षण हुआ। बलराम जी के सहित पहाड़ पर चढ़े, अपने भैया का हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ करके भगवान ने समुद्र में छलांग लगा दी। भगवान द्वारिका में पहुंचे। द्वारिका में कन्हैया का भव्य स्वागत किया गया। बोलो द्वारिकाधीश महाराज की। जरासंध ने उस पहाड़ पर हाईली इन्फ्लेमेबल, ठीक, हाईली इन्फ्लेमेबल, अत्यंत ज्वलनशील पदार्थ हैं। पेट्रोल, डीजल, केरोसिन आदि स्प्रे कराए, आग लगवा दी। कृष्ण और बलराम जल करके राख हो जाएंगे। अपने मगध देश के लिए वापस चला गया। इस जरासंध की कथा से एक शिक्षा है, 2 मिनट का समय। हाँ, जीवन में कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। ट्राई अगेन ट्राई। मैंने एक बहुत ब्रिलियंट पर्सन, उसके व्हाट्सएप प्रोफाइल पर स्टेटस लिखा हुआ पढ़ा है। बहुत प्यारा स्टेटस है। अगर आप कहीं रास्ते के लिए, मार्ग के लिए, लक्ष्य के लिए आगे बढ़े हैं और आधा रास्ता चल करके अगर आप लौट आए तो विचार ये कर लेना, जितना मार्ग लौटने में आपको तय करना है, इतना ही तो लक्ष्य प्राप्ति में बचा है। क्यों? आधा रास्ता पहुंचे, निराश हो गए, लौट आए। विचार करना चाहिए, आधा ही तो बचा है, लक्ष्य की प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए जो ब्रिलियंट पर्सन होते हैं, जो वाइज मैन होते हैं, जो बुद्धिमान होते हैं, जो संयमित जीवन जीते हैं, ऐसे एक्सपीरियंस होल्डर जीवन में निराश नहीं होते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं, लक्ष्य की प्राप्ति हो जाती है। शायद इसीलिए जिन्होंने बढ़िया पढ़ाई की है कक्षा 8 तक, एक कविता पढ़ी होगी, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, तुम निडर बढ़े चलो, वीर तुम बढ़ो आगे, लक्ष्य न ओझल होने पाए, कदम मिलाकर चल, सफलता तेरे चरण चूमेगी, आज नहीं तो कल। एक सूफी ने प्यारा शेर लिखा, मैं सुना चुका हूं, कदम चूमती उसकी आकर के मंजिल, कदम चूमती उसकी आकर के मंजिल, मुसाफिर अगर कोई हिम्मत न हारे। आज चलो थोड़ा दर्जा बढ़ा दें। वैसे अभी तक हमने इंटर तक 10 या 12, ठीक, कक्षा 8, 10 और 12 तक की बात बताई। आज विराम दिवस की कथा है तो हम थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं। जिन्होंने कक्षा BA तक, चाहे बैचलर ऑफ आर्ट रहा हो, चाहे बैचलर ऑफ साइंस रहा हो, चाहे BCom रहा हो, ठीक है, चाहे BBA रहा हो, हमें तो लगता है चाहे BCA रहा हो, जिन्होंने बैचलर की डिग्री प्राप्त की, अगर थोड़ा भी हिंदी की कोई किताब पढ़ी होगी तो राष्ट्र कवि, भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त एक कवि का नाम पढ़ा होगा, जिसका नाम था श्री रामधारी सिंह उर्फ दिनकर। उनकी एक प्यारी कविता है, मुश्किलें दिल के इरादे आजमाती हैं। कविता लंबी है, चंद्र पंक्तियां। मुश्किलें दिल के इरादे आजमाती हैं, स्वप्न के पर्दे निगाहों से हटाती हैं, हौसला मत हार गिरकर ओ मुसाफिर, ठोकरें इंसान को चलना सिखाती है। फिर विचार करना, एक कवि का नाम और पढ़ा होगा,
तो कक्षा 12वीं तक की बात है। श्री मैथिली शरण गुप्त। परीक्षित जी, आपने कविता सुनी होगी, मैं 2 पंक्तियां पढ़ रहा हूं। न रहो न निराश करो मन को, कुछ काम करो कुछ काम करो, जग में रह कर कुछ। यहाँ पर बहुत यंग एज बैठे हैं, युवा साथी बैठे हैं, जो भी स्टडी कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं अथवा तो पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए बहुत प्यारी बात है, जीवन में कभी निराश न होना। न रहो न निराश करो मन को, कुछ काम करो कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ, जिसमें यह व्यर्थ